ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में 51वां अध्याय सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना ने तुम्हारी तथा गिरजा की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिवजी को नहीं देखा। इतने में शिवजी सन्मुख आ गए। तब तुमने मैना से कहा, यही शिवजी है, यही गिरजा के पति हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो। मैना ने शिव को अच्छी तरह देखा, परंतु शिव की माया से उसके नेत्र ऐसे हो गए कि उसकी दृष्टि में संदेह उत्पन्न हुआ। उस समय उनको शिवजी का दल ऐसे दिखाई देने लगा जैसे कि सभी भूत प्रेत हैं। कईयों के तो हाथ ही नहीं थे तथा कईयों के हाथ थे। मैना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उस समय उस सेना में शिव ने को बैल पर चढ़े, त्रिनेत्र चंद्रमा मुकुट धारण किए, बागंबर गज चर्म धारण किए, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल और सब शस्त्र लिए, सिर पर जटा जूट, कानों में सप्र 5 मुख मुंड माला धारण किए हुए, कंठ में हलाल की सर्प लिपटाए हुए देखा। हे नारद, उस समय तुमने मैना से ये कहा कि तुम इधर उधर क्या देखती हो, शिव का रूप क्यों नहीं देखती। जब मैना ने शिव का ऐसा रूप देखा तो सेना देखी तो वह भयभीत होकर दुखी हुई और वहीं मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ। सब लोग औषधि उपचार कर मैना को चेत में लाए। फिर मैना तुमसे बोली, हे नारद, तुम्हें धिक्कार है, तुमने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए भूत प्रेतों की सेना को लेकर आया है। मेरा तथा हिमाचल का जन्म वृथा हुआ। सप्तऋषियों ने मेरे साथ धोखा किया। हे नारद, ये कहकर मैना गिरजा से बोली, हे पुत्री, तुमने वन में जाकर क्या काम किया। हंस के साथ थाउआ लिया, सूर्य से मतलब न रखकर जुगनू से मनोरथ चाहा, घी अच्छा न लगा, तिल के तेल से रुचि हुई। तुमने यज्ञ की भस्म को दूर कर चिता की भस्म को लगाया, जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को छोड़ शिव के लिए तप किया। तुम्हारे कर्मों को धिक्कार है, तुम्हारे उपदेश, तुम्हारी सखियों, तुम्हें धिक्कार है। अब तुमको आनंद कहा, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तप किया था, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तथा ऐसा भयावना सब रूप मुझको प्राप्त हुआ। ये कहकर मैना बारंबार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित होने लगी। कुछ देर पश्चात मैना को जब चेत हुआ तो गिरजा की ओर आंखें मूंद कर, धिक्कार, ये दुख है, तुम मर ना गई। इस प्रकार इस समय हमारे कुल में बट्टा तो न लगता। हिमाचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बड़ी मूर्खता की। अब मैं क्या करूं जिससे मेरा ये दुख दूर हो। मैना ऐसे वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर गिर पड़ी। ये देखकर सब आनंद दुख में परिवर्तित हो गया, परंतु बहुत समझाने के पश्चात सब लोगों ने पुनः आनंद मनाया। शिव महापुराण की कथा का आगे आनंद लेने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।